हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस यहाँ पर अभी मैं डीमार्ट से आकर ही बैठी हूँ। आज एक्चुअली फ्राइडे था और हस्बैंड ने छुट्टी ली थी। उनका कुछ काम था पर्सनली, तो वो उस काम से गए हुए थे। फिर दोपहर में आए, तो उसके बाद फिर मैंने बोला उनको डीमार्ट भी जाना है, तो फर्स्ट डीमार्ट गए और अभी लगभग 4 साढ़े 4 का समय था, तो हम लोग डीमार्ट से वापस आए। और यहाँ मैं अपना ट्राइपॉड सेट कर रही हूँ। बेटू को बोला था, तो उसने थोड़ा-सा गड़बड़ कर दिया था। तो बस यहाँ सामान थोड़ा-सा फ़िल करूँगी, थोड़ा-सा क्या सारा ही सामान मुझे फ़िल करना था, क्योंकि अभी क्या बारिश का मौसम है ना और सामान ऐसे ही छोड़ दूँगी तो वो चींटी वग़ैरह लगने का डर रहता है। और मेरी आदत है, मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी सामान लेकर आऊँ तुरंत ही फुल करके रख दूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ऐसे थोड़ा-सा आलस करके लेज़ी होके छोड़ दूँ, बाकी मैं कोशिश ये करती हूँ कि फटाफट फ़िल करके रखूँ, क्योंकि जितना काम हो सके लगे हाथ समेट लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि फिर वो बर्डन तो मेरे ऊपर बढ़ना है, दूसरे दिन के लिए छोड़ूँ या तीसरे दिन के लिए, वो सामान मुझे देखता रहेगा और मैं सामान को देखती रहूँगी, होगा यही। इससे अच्छा है कि जब जैसा मौका मिले तुरंत ही फटाफट फ़िल करके रख दूँ, थोड़ा-सा समय और लगेगा। तो बस हाँ, इस काम में थोड़ी-सी हेल्प मुझे ये मिल जाती है कि मैं क्या किचन में खड़े होके वहाँ सामान भर के रखने में मुझे थोड़ा-सा आलस आता है खड़े-खड़े वहाँ पे, और प्लेटफ़ॉर्म भी छोटा है और थक भी जाती हूँ मैं खड़े-खड़े। तो मैं फिर क्या करती हूँ, हॉल में पूरा सामान फैला लेती हूँ और अपने डब्बे सारे उठा लेती हूँ, बच्चों की हेल्प ले लेती हूँ डब्बे उठाने में, पूरे तो मैं उठाकर नहीं लाती हूँ, मेरे बच्चे इस काम में मेरी हेल्प करते हैं। तो बस कुछ मैं उठाकर ले आई हूँ, कुछ उनसे मँगा लिए हैं, तो यहाँ आराम से पूरा फैला के बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले तो पूरा सामान अच्छे से फुल करूँगी और हाँ, 1 कप चाय के साथ एन्जॉय करते हुए सामान फुल कर रही हूँ। बिटिया ने चाय बनाकर दे दी है, तो बस यहाँ पहले अच्छे से अपने हिसाब से जैसे भी मुझे रखना है, जो सामान उस हिसाब से अच्छे से पूरा फुल करके रखूँगी। उसके बाद फिर शाम को मुझे एक्चुअली पूजा भी करनी है, फ्राइडे था तो मेरा फ़ास्ट रहता है। तो उसकी तैयारी भी करनी है मुझे पूजा की। और फ़ास्ट में मैं फलार वग़ैरह, जैसे सुबह मॉर्निंग में फलार वग़ैरह का मेरा कोई ऐसा नहीं रहता कि ऐसे मुझे लेना ही है। तो बस चाय में मेरा हो जाता है, क्योंकि शाम को तो फिर खाना ही खाना होता है। तो बस यहाँ पहले सामान फुल करके रखूँगी और उसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करूँगी, और ये पूजा शाम को ही होती है। वैभव लक्ष्मी वाली जो फ्राइडे फ़ास्ट करते होंगे उनको पता होगा, अधिकतर लोग जानते हैं इसके बारे में। तो बस यहाँ फटाफट सामान करके रखूँगी भर के, और फिर होता क्या है ना, किचन में खड़े-खड़े थोड़ा-सा, अब ज जिनका वेट ज़्यादा होता है ना, तो उनको तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो आराम से यहाँ बैठ के, जैसे मुझे कुछ ऐसी रेसिपी भी बनानी होती है ना, जैसे पपड़ी मठरी, तो ज़्यादातर मैं अपने हॉल में ही बैठ के आराम से बैठे-बैठे अपना काम करती रहती हूँ। मुझे थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो जाता है ये करना। तो बस यहाँ पूरा अपना सामान फुलफ़िल किया, उसके बाद फिर यहाँ शाम को फटाफट पूजा की तैयारी की, और पूजा करते-करते लगभग मुझे 7 बज गए थे शाम के। तो यहाँ अच्छे से पूजा हो गई, हवन हो गया, आरती हो गई मेरी, और इसके बाद अब डिनर की तैयारी करूँगी। तो डिनर के लिए मैं पनीर लेकर आई थी, अमूल का पैक्ड जो आता है वो। तो मटर पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और विदिन 20 मिनट वाली रेसिपी है। बहुत जल्दी-जल्दी बनाई थी मैंने, क्योंकि मटर पनीर का नाम सुनते ही ना सबको ही भूख बड़ी तेज़ लग जाती है। तो पनीर मैंने काट के पहले तलने डाल दिया था, और उसके बाद जार में प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और थोड़े से खड़े मसाले जो भी हम यूज़ करते हैं ना सब्जियों में, तो सब इकट्ठा मैंने पीस लिया था, और उसके बाद डायरेक्ट इसको ऑयल में डाल दिया। तो सबको अच्छे से भून लिया पीसने के बाद, और बस जैसे ही ऑयल सेपरेट हुआ तो फिर मैंने इसमें बेसिक मसाले ऐड किए। और ये बड़ी झटपट वाली सब्ज़ी है, जब भी ऐसे लेट हो या टाइम कम हो और जल्दीबाजी में बनाना हो ना, तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से भी, और बहुत टेस्टी बनती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हर चीज़ का वो जो बनाते हैं उस तरीके से बनाओ। कभी-कभी जल्दी में भी बना लो ना इस टाइप से, तो बड़ी अच्छी सब्ज़ी बनकर रेडी होती है, और बहुत अच्छी बनी थी, सभी को बहुत पसंद आई। मतलब ढाबे वाला फ्लेवर आ रहा था, रेस्टोरेंट वाला तो नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन लग रहा था कि हाँ, जैसे ढाबे पर खाते हैं ना, जब हम कहीं सफ़र में जाते हैं तो वो वाला फ्लेवर आ रहा था पूरा सब्ज़ी में। तो ये फ्रोज़न मटर थी, पानी में सोक करके रख दी थी, तो वो मैंने ऐड कर दी, उसके बाद पनीर ऐड किया। अब मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना थिक ग्रेवी की सब्ज़ियाँ थोड़ी कम पसंद आती हैं, उनको थोड़ा-सा मतलब सब्जियों में तरी होनी चाहिए, रसा होना चाहिए सब्जियों में। वो एकदम सूखी सब्जियाँ खाने में उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, उनको हर सब्ज़ी में थोड़ी-सी ग्रेवी होनी ही होनी चाहिए। तो बस यहाँ उसको 10 मिनट के लिए और उबालूँगी और सब्ज़ी डन हो जाएगी।
5-7 मिनट में बिल्कुल सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। अच्छा, मेरे पास कसूरी मेथी मुझे डीमार्ट में भी नहीं मिली, तो थी नहीं, और धनिया पत्ती भी नहीं था, तो दोनों ही चीज़ें मैंने डाली नहीं हैं इसमें। और उसके सब्ज़ी को देखकर ना बच्चों की डिमांड थी कि तंदूरी रोटी बनाओ, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं आटा लगा के उसको थोड़ा रेस्ट देकर छोड़ूँ आधा घंटे के लिए। और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बोला ना, तो फिर इतना टाइम नहीं मिला। उन्होंने सब्ज़ी बनने के बाद ये चीज़ बोली कि मम्मा तंदूरी रोटी खानी है। तो फिर इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे। अगर वो पहले बोलते ना, तो मैं पहले आटा लगा के फिर बाकी अपना पूजा कर लेती और बाकी तैयारी कर लेती। लेकिन उन्होंने लास्ट में मुझे बोला सब्ज़ी को देख कर के, सब्ज़ी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तंदूरी रोटी कड़क-कड़क जैसे ढाबे में मिलती हैं। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आटे सिंपल गेहूँ के आटे की बनाकर वैसे ही देती हूँ तुम लोगों को। तो बस यहाँ मैंने गेहूँ का आटे की रोटियाँ बना रही हूँ। थोड़ी-सी मोटी-मोटी रोटियाँ बनाई और थोड़ा-सा पानी का हाथ लगाकर तवे पर सेंकी ना, तो बिल्कुल अच्छी टिक्कर जैसे ढाबे पे मिलते हैं ना, उस टाइप की मोटे-मोटे कड़क-कड़क रोटियाँ बनकर रेडी हुई और बहुत टेस्टी डिनर बनकर तैयार हुआ। बहुत अच्छा लगा सबको खाने में, बहुत मज़ा आया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो झटपट वाली, जल्दी वाली सब्ज़ी के साथ पानी वाली रोटियाँ जो पानी लगाकर मैंने सेंकी है सिंपल गेहूँ के आटे की, और दोनों मैंने गैस के ना दोनों बर्नल ऑन करके रखे थे कि एक साइड तवा रखा हुआ था और एक साइड में वैसे सेंकती जा रही थी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई थी, हस्बैंड भी रेडी बिल्कुल होकर बैठे थे कि फटाफट भी प्लेट लगा कर दो तुम। और उसके बाद फिर मेरा तो फ़ास्ट था ही अच्छा खासा, तो मुझे भी भूख अच्छी खासी लग ही गई थी। और दिन भर हो भी गया था ना काम-काम में, तो सभी लोगों को भूख लग गई थी कि नहीं अब तो बस जल्दी से प्लेट लगाओ। तो यहाँ मैंने इन लोगों की प्लेट लगानी भी शुरू कर दी। तो बस यहाँ रोटियाँ सेकती जा रही हूँ फटाफट, और तीनों जने बैठ गए, तो बस तीनों को पहले प्लेट लगा कर दूँगी और लास्ट में अपनी चपातियाँ ले जाऊँगी, तो मैं भी वहीं बैठकर एन्जॉय करूँगी फैमिली के साथ में। और बच्चों को ना ये सब सब्ज़ी वग़ैरह देखकर ना पेशेंस नहीं रहता है, जब इस टाइप की कुछ सब्ज़ियाँ बनती हैं ना, तो उनको लगता है बस जल्दी करो। तो बस ये सिंपल सी थाली, आज की लज़ीज़ सब्ज़ी और मेरी तंदूरी रोटियाँ सिंपल वाली और पापड़।